Sudesh and My Name is Khan that satisfy you as an actor. Fan का teaser हमने देखा. Where would you place that movie? In which genre? मैंने मतलब पिछले 25 साल में बहुत सारी फिल्में की. अच्छा नहीं लगता एक फिल्म को दूसरी फिल्म से कंपेयर करूं. लेकिन मनीष शर्मा, आदि और जितने भी लड़के लड़कियां हैं इस फिल्म के अंदर, सबके सब कहीं ना कहीं पर, आदि की बात नहीं कर रहा बट बाकी जितने भी हैं इस फिल्म में, कहीं ना कहीं मुझको ये बोलते हैं कि वो दिल्ली वाले हैं या जिस जगह से भी थे. They wanted to join films because they saw me and hoped कि वो भी मेरी तरह यहाँ पर आकर काम कर सकें. To me, I think Fan is the most special film I've done till date, and it's not the hard work in it. It's one of those films मुझको मालूम नहीं है मैंने सही किया है कि गलत किया है as an actor, और वो सबसे बड़ी बात होती है when you don't know if I've got it right. So I hope I've got it right. It's really a difficult film to essay for me as an actor, but I think I've tried my best. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कह रहा था कि ज़िंदगी में ऐसी 5 फिल्में बनाऊंगा जब तक मेरा करियर ओवर हो, जो मैं अपने बच्चों को दिखाऊं and they feel proud. I think Fan will be one of them. I hope so. At least for me, it will always be. I don't know the box office. I don't know the business. I don't know which genre it falls in. But for me as an actor, I think I'm very very proud of the film. शाहरुख आपके सामने, विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन सामने मैं खड़ा काम है. शुक्रिया विकास. और शाहरुख, मेरा सवाल आपसे ये है कि वक्त बदला, दौर बदला इन पूरे 50 सालों में, सबसे बड़ा बदलाव जो है शाहरुख के लिए वो क्या हो इन 50 सालों में? I think genuinely एक फेज था मेरी लाइफ में जब मेरे अपने मुझसे छूट गए, मेरे माँ बाप, और एक फेज है मेरी लाइफ में जब मुझको एक्स्ट्रा अपने मिल गए, आर्यन, सुहाना एंड अब्राम. तो ये जो मतलब पर्सनल लाइफ में ये 2 फेजेस मेरे लिए बहुत खूबसूरत हैं और अभी भी खूबसूरत तरीन है. और काम के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे लगता है मैंने काम अभी शुरू किया है. तो मुझे नहीं लगता मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है 25-30 दिन से काम कर रहा हूँ. तो अभी बहुत सारा काम बाकी है. सो उसके बारे में नहीं बोल सकता, बट पर्सनली आई थिंक these 2 would be the most important changes in my life. Dr. Shahrukh Khan, a very happy birthday to you. This is Sohail from Glam Channel. I just needed to ask you कि आपने 50वें बर्थडे पे सोचा है कि इस साल से शायद आप 3 फिल्में दोगे. That is from your working side actually. Besides that, what other things like maybe from the family side or other thing what you had in your mind yet? You know कि ये साल से आपको. यार अभी तो बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसा प्लान करूँगा कि मैं थोड़ा सा वक्त उनके साथ गुजार सकूँ. और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बात से कि मैं अभी मुझे किसी ने 3 फिल्में ऑफर की नहीं है, मैं खुद ही बोलता जा रहा हूँ. तो मुझे मालूम नहीं है कि 3 मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी. लेकिन मुझको और मैं ऐसा मजाक से नहीं कह रहा, वो मिलनी चाहिए जो मेरा दिल करे 3 करने की, सचमुच कि मुझे खुशी हो. क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद, नॉट बिकॉज दैट्स अ लैंडमार्क, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझको ज़्यादा काम करना चाहिए वो वाला जो मेरे मन को भाए. और so that's all I'll do यार, and spend as much time as I can with my children. बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, सुलझे हुए हैं, तो मुझे उनके साथ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा unless वो 1-2 साल के अंदर बिगड़ जाए, फिर मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा. बट अदरवाइज राइट नाउ मुझे लग रहा है सब सेफ एंड साउंड है उनके साथ. So I'm good with them. I spend time with them, and Abram spends a lot of time with me. So I'm very happy right now. But work-wise, yes, I really want to, for the next 5 years, try and do 3 films. I hope injuries and time does not constrain me from that. But yes, I want to do 3 films a year at least. Thank you, yeah. Thank you very much. हाय शाहरुख, मैं अनुप्रिया प्रभात खबर न्यूज़पेपर से. आपको सबसे पहले जन्मदिन की बधाई. Thank you, अनुप्रिया. अगर आपको कभी मौका मिले अपने बचपन की दुनिया में लौटने का, तो वो कौन-कौन से जगह होंगे जहां आप जाना चाहोगे, या फिर वो कौन सा वक्त होगा? जगहें दिल्ली में ही होंगी क्योंकि मैं वहाँ पे पला बड़ा हुआ 25-26 साल तक. मैं पुराना किला जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर जो आर्टिस्ट हैं, अलकाजी साहब के अंडर, मेरे फादर वहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन चलाते थे. तो मैं जाके वहाँ पर प्लेस देखा करता था. सूरज का 7वां घोड़ा, अश्वत्थामा, तुगलक, रज़िया सुल्तान, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ काम करते थे. राजबब्बर साहब, अजीत बच्चानी जी, रोहिणी हदनकड़ी, सुरेखा सीकरी, राजेश विवेक, अपने बहुत मतलब जितने फेमस एक्टर्स हमारे टाइम में हुए वो सब वहीं से शुरुआत की थी. तो मुझको लगता है मुझे चस्का एक्टिंग का वहीं पर लगा. मैं उनको जाकर देखता था. और पुराने किले में स्टेज सेट था. आई थिंक दैट्स द ओनली टाइम अ स्टेज वाज सेट. रघुवीर यादव जी थे. सो I'd like to go there and see.
अदरवाइज मेरा जो पहला घर था DDA कॉलोनी में डियर पार्क के पास, वो मैं जा चुका हूँ एक्चुअली अपने बच्चों को लेके एक दिन रात को। मैंने वहाँ पे एक नोट भी लगा के आया था कि मैं यहाँ रहता था, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा नहीं होगा मैं आया रात को 3 बजे जाकर नंबर लिखाया था। एंड दोज आर द फ्यू प्लेसेस आई विजिट बिकॉज। और एशिया 72 में मेरे फादर का छोटा सा कियोस्क था रशियन पेविलियन के सामने, जहाँ पे अभी ट्रेड फेयर अथॉरिटी का बहुत बड़ा वो हम जाएंगे वहाँ पे 17 तारीख को शायद गेस्ट टेक के लिए बोलूँगा। और राज बब्बर साहब, अजीत बच्चानी जी सब वहाँ पे आके मेरे फादर को हेल्प करते थे चाय वाय बनाने के लिए, बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क इन द NSD थिंग आल्सो, सो दे वर वेरी स्वीट। और मैं राज बब्बर जी को बब्बर अंकल, बब्बर शेर अंकल बोलता था। So those are memories of my parents and family. I would like to go and visit that if I can, which I will actually in a few days. Hi शाहरुख सर, आपके राइट में मैं मधुपाल BBC रेडियो और मेरे लेफ्ट में ना। लेफ्ट सॉरी मधुपाल फ्रॉम BBC रेडियो और ऑनलाइन। मेरा सवाल यही है आपसे कि बदलते वक्त के साथ शाहरुख खुद कितना बदले हैं? वो अमेरिका में कहते हैं if it ain't broke don't fix it. So I'm not broke yet, so I don't need to fix it or change it. I'm all right. I understand. जब मैं नई फिल्में देखता हूँ, अब मेरे बड़े बच्चे लोगों से बात करता हूँ कि फिल्मों की जो मेरी भी भाषा के अंदर कुछ बदलाव ला सकें. You know, so times have changed. I started in 90s. 90s was different. 2000 is different. Now we are halfway through 2000 also. So it will be different. And hopefully there are enough interesting filmmakers who are interested in me to change. Because I'm an actor. Hopefully मैं वो सब कर सकता हूँ जो कोई भी एक्ट कर सकता है कोशिश करके, मेहनत करके. So I would like people to work with me who can make me speak in a new language as an actor, push me. I'm ready to be pushed now at 50. Hi Shahrukh here. You are straight. वसीम अख्तर from India News. सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. Thank you वसीम. और बहुत सारे जर्नलिस्ट से सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने आपको मैसेज भेजा है कि इस साल का जो रेजोल्यूशन हो. सिगरेट नहीं पीता तो जर्नलिस्ट का नाम लेगा. पहले वो जर्नलिस्ट का नाम लेगा जिसने खुद सिगरेट छोड़ दी है. अच्छा, आपसे मेरा सवाल ये है कि अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, आपके भी आए हैं, सक्सेस पे जोर लगा रहता है, लेकिन हर इंसान एक ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसके चेहरे पे खुशी आती हो. कोई ऐसा काम जो शाहरुख करते हैं जिससे हर दिन उनको खुशी मिलती है? हर दिन तो नहीं, क्योंकि मैं शूटिंग करता रहता हूँ, लेकिन जब भी वक्त मिलता है अपने गलत ना लगे यार, समझाना अपने छोटे बेटे के साथ बाथरूम में नहाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को. और जब आदमी नहाता है तो वो कपड़े वो नहीं पहनता जो नॉर्मली पहनता है, तो वैसा उसके साथ रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है. चलिए. शाहरुख बहुत एक्टिव है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो. लोग कहते हैं कि अगर आपके बारे में कोई ट्वीट किया जाए तो उसके जितने रीट्वीट्स आपके फैंस करते हैं उतने आपके कॉम्पिटिटर्स जो आपके स्टार्स हैं उनके नहीं करते. इसके अलावा जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया मेरे कंपेटिटर्स हैं कौन. कोई भी नहीं है, लेकिन जो लोग और बॉलीवुड बड़े स्टार्स हैं, A-लिस्टर्स हैं, उनके उतने फैन फॉलोअर्स इस तरह से नहीं रिएक्ट करते जैसे आपके रिएक्ट करते हैं. और प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं, जैसे आपके घर के सामने आकर फैंस की इस तरह की भीड़ होती है, कल रात को जो नजारा देखने मिला, या हर साल आपके जन्मदिन पर होता है, या आमतौर पर मन्नत के सामने जो नजारा होता है, तो फैंस आपकी जिंदगी में क्या जगह रखते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं जो सोशल मीडिया पे फैंस हैं उनको बार बार बोलता हूँ यार एक तो गाली गलौज मत करो, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ कि लोग जो हैं थोड़ी सी बदतमीजी करते हैं सोशल मीडिया पे. और ये मैं सालों से कह रहा हूँ एक्चुअली, अगर गाली किसी को देनी है, वैसे तो देनी नहीं चाहिए, और मुझे पता नहीं मुझे ये एडवाइस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, बट अगर गाली किसी को देनी है तो उसके मुंह पर दो यार. ये पीठ पीछे कुछ नाम हैंडल फैंडल के पीछे मत दो. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत घटिया बातें करते हैं हमारे बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. तो मैं अपने जो मुझे चाहने वाले हैं या प्यार करते हैं, मैं उनको फैंस कभी नहीं बोलता. उनको लगाव है मेरे साथ, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट बार बार करूँगा, लगातार करूँगा कि घटियापन मत करना यार, बाकी जो प्यार है वो बहुत अच्छा है. दूसरी बात, मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था, बहुत एक सीनियर लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी तुम्हें दुख हो उनके पास जाओ जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं. और मुझे जब भी कुछ लगता है कि मैं डाउन हूँ या क्या हूँ, अभी आज
ये जो मेमोरी है मेरी कि इतने सारे लोग घर के सामने खड़े हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, और मैं उनके बीच में जब जाता हूँ जो मुझे चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो दोस्तों की क्षति है वो पूरी करते हैं, जो कमी है वो पूरी करते हैं। तो मेरे फ़ैन नहीं है, मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे मिल नहीं सकता, शायद उनको शक्ल से नहीं जानता, नाम से भी नहीं जानता, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन इट कीप्स मी गोइंग कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं अनकंडीशनली, और मैं गलती भी करूं तो उन्हें अच्छी लगती है, अच्छाई भी करूं तो अच्छी लगती है। और दोस्त का काम यही होता है कि दोस्त जो है जैसा भी करो तुम्हारे साथ रह जाए। सो थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स एंड ऑल द दोस्ट्स फॉर बीइंग सो लविंग टू मी। दैट्स ऑल आई कैन से। आई थिंक ऑफ देम एज माय बेस्ट फ्रेंड्स। हाय खान साहब, आरजे आलोक हियर फ्रॉम OFF। सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू आलोक। सर, सवाल कुछ यूँ है, कुछ अर्से पहले आपने जिक्र किया था कि